सो हेलो मित्रों, आप सभी का कैसा है हाल। आप सभी को फिर से स्वागत है डांडे डांस के एक नए एपिसोड में। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि डांडे डांस की मेरी ये वीडियोस में बहुत अच्छे ही व्यूज़ मिल रहे हैं। मतलब एवरेज से बहुत अच्छे व्यू मिल रहे हैं और मेरे कुछ सब्सक्राइबर तो मेरी रेगुलर वीडियोज़ देख भी रहे हैं। तो अगर आप उन लोगों में से एक हो तो आपको दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ मैं। तो अब ये सब बात जब हो चुकी है तो हमें एपिसोड की भी शुरुआत कर देनी चाहिए। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारे तीनों कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर एक लेडी के सामने खड़े हुए हैं, जो कि उनसे बोल रही है कि क्या तुम लोग मुझे मजाक उड़ा रहे हो। मुझे शुरुआत से सच सच बताओ क्या हुआ था, क्या तुम्हें किसी ने bully किया था, और अगर किसी ने तुम्हें bully किया था तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। वो उन तीनों से कहते कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ मैं तुम्हारी ही तरफ हूँ। उनके बाद में वो तीनों कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद में टकला वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि क्वीन सेंसी आपको स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। उसके बाद में क्वीन सेंसी उस टकले की चांद को पकड़ती है और कहती है कि टकले, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है यहाँ पर बिना नॉक किया करे मत आया कर। उसके बाद में क्वीन सेंसी उन तीनों से कहती है कि मैं कुछ देर बाद वापस आऊँगी, तुम जब तक यहाँ पर रहना चाहते हो रह सकते हो। और वो तो चली जाती है, लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और भाई परेशान क्यों नहीं हो, पूरी क्लास ने उन तीनों को ऐसी हालत में देख लिया था। और उसके बाद में अब मोमो यहाँ पर कहती है कि ये एलियन सच में ही बहुत ज़्यादा जिद्दी है, मतलब कि ऐसा अटैक मैं फिर से नहीं जीत सकती हूँ। और ओकानो वहाँ पर कहता है कि इस बार वो मेरे पीछे पड़े हुए थे, यानी टेरो यानी कि पावर्स के पीछे पड़े हुए थे। तो मोमो आयरा से पूछते हैं, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन तूने तो हमें ये बताया नहीं कि तुझे एक्रोसिल्की की पावर कब मिली। और वो भी उसे बता दी कि लड़ाई के बीच में मुझे मेरी पावर्स मिल चुकी थी, और ये तो भाई होना ही था क्योंकि मैं चोजन बनूँ। तो मोमो यहाँ पर कहते हैं कि ये बात वैसे इतनी सरप्राइजिंग है नहीं, क्योंकि एक्रोसिल्की ने आयरा को बचाने के लिए अपना ऑरा उसे दे दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि उसके ऑरा की वजह से इसे इस एक्रोसिल्की की पावर मिल चुकी है। तो करण यहाँ पर कहता है कि तुम्हें भी अगर एक्रोसिल्की की पावर्स मिल चुकी है, यानी कि योकाई पावर्स मिल चुकी, तो ऐसा हो सकता है कि वो एलियंस तुम पर भी अटैक करे। पर वो कहता है कि ये बात थोड़ी अजीब नहीं है कि अगर उन्हें योकाई पावर्स ही चाहिए तो वो डायरेक्टली योकाई से भी लड़ाई करके उन्हें हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो योकाईस पर अटैक न करके हम पर अटैक कर रहे हैं, यानी कि ह्यूमंस पर अटैक कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है। बात करते करते वो कारण अपनी बात में बहुत ज़्यादा डीप चले जाता है और वो कहता है कि अगर वो उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ा दी तो अभी तक उन्होंने अर्थ पर अटैक क्यों नहीं किया है। तो सोचता है, फिर वो बताता है कि शायद से ऐसा हो सकता है कि योकाईस ही हमारे अर्थ को इतने सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके के योकाईस या डीमंस होते हैं, और ऐसा हो सकता है हमारे अर्थ पर योकाईस और डीमन है, इसी वजह से एलियंस हम पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी तरीके से वो योकाईस और डीमंस ही हमारे प्रोटेक्टर हैं, क्योंकि एलियन डीमंस और योकाईस पर अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो ऐसे ह्यूमंस को ढूंढ रहे हैं जिनके पास सिमिलर पावर्स है, जैसे कि ओकानो हो गया हमारा और मोमो हो गई, ताकि वो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कुछ काउंटर मेजर्स निकाल सके। और ऐसा भी हो सके कि उन्हीं ने ओकानो का दूसरा मॉल चुराया है, और अगर ऐसा है तो उसे जल्दी करना होगा। अब अपने ओकानो ने इतने अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि वो दोनों लेडीज समझ जाए, लेकिन उन लोगों को ये सब चीज़ समझ में आई है ना भैया ना। हमारे मोमो को तो आधा समझ में आया क्योंकि उसने आधा सुना और आधा उसके सर के ऊपर से गया। और हमारी दूसरी लड़की भाई वो तो चौधन बने, उसको सिर्फ इतना समझ में आया कि उसे अर्थ को बचाना है, बाकी सब उसको कुछ समझ। अब ये बात तो सभी हो गई, लेकिन अभी भी उनके पास एक परेशानी है जो कि उन्हें सॉल्व करनी है कि उनकी पूरी क्लास में उनको नेकेड देख लिया। अब उन्हें पूरी क्लास को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ है। तो आयरा यहाँ कहती है कि हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं पूरी क्लास को ये कह दूँगी कि मोमो ने ही मुझे स्टंप करने के लिए कहा था, और एक्चुअली में तो ऐसा ही था, मोमो ने ही मुझसे कहता। और सुनने के बाद मोमो भी उससे कह देती है अगर तुम्हें ऐसा कहना है तो पूरी क्लास को तुम ऐसा कह सकती हो। और कुछ देर बाद आयरा के फ्रेंड्स भी यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखते हैं कि आयरा भी वहीं पर है, तो वो मोमो पर दोस्त लगाने लग जाते हैं कि शायद से मोमो ने ऐसा कुछ किया है, इसकी वजह से आयरा ने ऐसा कुछ किया है। एंड ओकानो तो कहता है भी कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए मोमो, लेकिन वो मना कर देती है और लोगों को जाने देती है। अब ये सभी लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद में मोमो ओकानो से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है, एक्सप्लेन करो कि वहाँ पर हुआ क्या था। तो ओकानो वहाँ पर एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि मैं एक्चुअली में वहाँ पर वर्कआउट कर रहा था, लेकिन वहाँ पर आयरा अचानक से आ जाती है और उसे किस करने लग जाती है, और उससे बचने की कोशिश में वो उसके ऊपर गिर जाती है और उसी समय तुम वहाँ पर आ जाती हो और एक मिसअंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और ये सब बातें तो वो सुन ले रही, लेकिन मोमो उससे एक बात और पूछती है कि आखिरकार तुम वहाँ पर वर्कआउट कर क्यों रहे थे। तो ओकानो से बताता है कि अब उसे पता चल चुका है कि उसकी बॉल्स की खोज में अब उसे और भी मॉन्स्टर्स या फिर डीमंस से सामना करना पड़ेगा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो हर बार मोमो पर डिपेंड हो जाएगा। इसलिए वो स्ट्रांग बनना चाहता है ताकि इस बार वो मोमो की भी मदद कर सके। और वो मोमो को ये भी बताता है कि वो चाहता है कि मोमो ये सोचे कि ओकानो कूल है। ये सुनने के बाद मोमो उसे चढ़ाने लग जाती है। अच्छा
तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें कूल समझूँ? हाँ तो कूल ओकारुन अपनी शक्ल तो दिखाओ। मतलब वो इस तरीके से उसे चढ़ाने लग जाती है। इसे कहने के बाद ओकारुन वहाँ से जाने लग जाता है। भले मोमो उस समय पे ओकारुन को चिढ़ा रही थी, लेकिन वो खुद भी इस बात से एम्बेरस है और दोनों एम्बेरस हो रहे हैं और दोनों की शक्ल नीचे हुई है। मतलब कि दोनों ही शर्म आ रहे हैं। अब उनका ये प्यार बड़ा लंबा अच्छा सा चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद ही मोमो के वहाँ पे फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार वहाँ पे हुआ क्या था। तो मोमो अपने दोनों फ्रेंड्स से कहती है अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया ना तुम्हें तब भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो उसकी एक फ्रेंड बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिस्ट्री सॉल्व कर ली है मैंने। और उसके बाद में वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत सोचती है और वो बता दी कि आखिरकार मुझे पता चल चुका कि आखिर मारा हो क्या रहा था। वो कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आया, यहाँ पर असल में लड़ाई हुई थी मोमो और आयरा के बीच में। और वो लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि वो सिर्फ एक ही मर्द के पीछे लगे हुए थे। हाँ यहाँ पे मर्द हमारे ओकारुन की बात हो रही है। हाँ यहाँ ओकारुन की बात हो रही है और वो दोनों समझ रहे हैं कि यहाँ पर ओकारुन की वजह से ये दोनों लड़कियाँ लड़ रही थी। अब दूसरी तरफ हमें आयरा को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लासमेट्स के सामने रो रही है और वो कह रही है कि मेरे साथ जो भी हुआ मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। एंड उसके क्लासमेट ये कहने लग जाता है कि ये सब मुझे लगता है मोमो नहीं किया है। मोमो कुछ दिनों से आयरा को परेशान भी कर रही थी और मैंने उसके बाद में कुछ र्यूमर्स भी सुने कि वो किसी के साथ भी सो सकती है। अब ये सब बात आयरा के बेस्ट फ्रेंड में से ये कह रही थी, जिसे सुनने के बाद पूरी क्लास भी ये कहने लग जाती है कि हाँ हमने भी र्यूमर्स वाले सुने हुए हैं और हमें तो लगता है हमें मोमो को पनिश करना चाहिए क्योंकि आयरा के साथ उसने जो भी किया उसके लिए उसे पे करना ही होगा। यानी कि सभी लोग मोमो के खिलाफ हो जाते हैं, जिसके बाद में आयरा को भी थोड़ा थोड़ा गिल्ट महसूस होने लग जाता है। एंड वो खुद ही से ही कह देती है कि एक्चुअली में जो फॉल्स र्यूमर्स चल रहे हैं वो मैंने ही फैलाए हैं और मोमो की इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अब जिस कहने के बाद में वो क्लास से निकल जाती है और पूरी की पूरी क्लास सरप्राइज हो जाती है कि यहाँ पर असल में हुआ क्या। अब देखो आयरा ने अपने कन्फेस तो कर दिया कि फॉल्स र्यूमर्स उसने ही फैलाए, लेकिन अब वो खुद बता रही है कि भाई मैंने ये क्या कर दिया और वो खुद से ही परेशान होने लग जाती है। वहाँ पर उसी समय मोमो आ जाए और वो आके उससे पूछती है कि हाँ भाई कैसा गया, तुमने सभी के सामने मेरी बुराई कर ली। एंड आयरा भी कहने लग जाती है हाँ बिल्कुल मैंने सभी के सामने तुम्हारी बुराई कर दी और मैं कह दी कि तुमने ही मुझे स्ट्रिप करवाया था और पूरी क्लास को विश्वास भी हो चुका है। तो मोमो उससे पूछती है अगर ऐसी बात है तुम यहाँ पर अकेली क्यों, हर समय तो तुम्हारे साथ में बहुत सारे फ्रेंड घूमते रहते हैं। और वो खुद से ही कह दे कि मुझे पक्का यकीन है तुमने मेरे बारे में कुछ भी बुराई नहीं करी है। और तो आयरा उससे कहते नहीं तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, मैंने पूरी क्लास के सामने तुम्हारे बारे में बुराई करी है और सभी को ये लग रहा है कि हाँ तुम ही ने ये सब करवाया है। तो मोमो भी कहते ठीक है तुम्हें जो कहना है कह लो। अब इन लोगों की बात यहाँ पर चल रही होती है, अचानक से वहाँ पे एक वियर्ड सा क्रीचर आ जाता है। एंड तुम देख के समझ ही गए होंगे ये क्रीचर कौन सा है। ये वही पंच करने वाला एलियन है जो कि आपको पिछले एपिसोड में देखने के लिए मिला था और वो तुरंत ही तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें लग रहा था कि वो उस पर अटैक करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड कुछ देर बाद हमें एक ड्रीम दिखाया जाता है जो कि उसी एलियन का होता है जिसमें वो रो रहा होता है और अपना डैडी को याद कर रहा होता है। एंड जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है कि मोमो कारण और बाकी सभी के बीच में वो बैठा हुआ है। मोमो अपनी ग्रैनी से कहती है कि देखो देख रहा है ना ये एक एलियन ही है। एंड उसके बाद में उसकी ग्रैनी कहती है ऐसा मुझे देखने में लग तो नहीं रहा है, क्या तुम्हें पक्का यकीन नहीं कोई कापा नहीं है। मोमो कहती है कि नहीं आपके सामने के एलियन है। उसके बाद में आप यूँ कह रही हो कि ये एलियन नहीं है, आपको विश्वास करना ही नहीं है। यानी उसके बाद में वो ग्रैनी भी उसकी कहती है कि नहीं ये कापा है, मुझे पक्का यकीन है। वो करुण कहता है कि कोई बात नहीं कापास को भी एलियन ही माना जाता है। ऐसी उनकी बात चलती रहती है। फिर आयरा पूछती है कि आखिरकार अब इसका हमें क्या करना है, हमने इसकी पट्टी तो कर दी लेकिन क्या भरोसा है कि ये हम पर अटैक नहीं करेगा। उसके बाद में वो एलियन फिर से उठने लग जाता है और मोमो से कहती है मही रुक जा, इस समय हमारे साथ में अपनी ग्रैनी है। एंड उसके बाद में वो बगल में देखता है तो वो देखता है वहाँ पर खाना रखा हुआ है। वो मुझसे कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि एलियंस क्या खाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए करी बना दी, लेकिन अगर तुम्हें नहीं खाना तो नहीं भी खा सकते हो। उसके बाद वो एलियन वहीं पर रोने लग जाता है और वो कहता है कि आज ये पहली बार है कि किसी ने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा है। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद में मैं तुम पर कभी भी अटैक नहीं करूँगा। एंड नेक्स्ट में हमको दिखाया गया था ये लोग खाना खा रहे हैं, जैसे खाना कम कहेंगे और जंग जैसे ज़्यादा कहेंगे क्योंकि भाई सभी लोग लड़ ही रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं। एंड उसके बाद में फाइनली हमें सुनाई जाती है इस एलियन की कहानी, यानी कि कप्पा की कहानी। वो बताता है कि इस समय उसका बेटा बीमार है, उसकी बीमारी ऐसी है कि उसका ब्लड हर बार ही उसका चेंज कराना पड़ता है, नहीं तो वो मारा जाएगा। और उसकी वाइफ भी इसी बीमारी की वजह से मर चुकी थी। वो बताता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसे अपने बेटे का इलाज कराना, और अगर वो पैसा कमाना चाहता है तो उसके पास एक ही रास्ता है क्योंकि उनके पास टफ बॉडीज़ होती है तो उनके स्पीसीज़ को ज़्यादातर बॉडी गार्ड का काम मिलता है, बट उनके स्पीसीज़ के मुकाबले में वो कमज़ोर है। इस समय अपने आप को वो बहुत ज़्यादा कोस रहा था क्योंकि वो समझ रहा है कि उसकी कमज़ोरी की वजह से उसकी वाइफ मारी गई थी एंड उसका बेटा भी अब बीमारी से गुजर रहा है। तो कानून से पूछता है कि क्या किसी तरीके से हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। एंड भाई अपना लौंडा कुछ ऐसा बोलता है जो सुनने के बाद खुद तुम सरप्राइज हो जाएगा। वो कहता है कि भाई क्या अगर मैं तुम्हें अपना बनाना दे दूँ तो उसके बाद में तुम्हारा बेटा बच सकता है। भाई इस जगह पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई वो अपना बनाना इस जगह पे दान दे रहा है। एंड मोमो भी उससे पूछते हैं कि इस समय तुम क्या कर रहे हो, तो वो उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी जब एक बार उसको पैसे मिल जाएगा तो हम वापस जाकर उसके अपना बनाना लेकर भी आ सकते हैं।
तो वो उससे कहती है एक बात काम कहाँ से लेकर आएंगे, एंड उसे ब्लड सप्लाई की डेली जरूरत है, तो एक बार से उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो करण उससे कहता है कि इस समय वो बहुत ज़्यादा परेशान है और मैं किसी परेशान इंसान को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। तो समझ रहे हो अपने लौंडा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, पर कापा वहाँ पर मना कर देता है कि नहीं मैं पहले ही आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका हूँ और मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद में वो वहाँ से झड़ने लग जाता है। तो मोमो ग्रैनी उसे रोकती है कि 2 सेकंड रुक जा, उसके हाथ में कुछ दे देती है। उसे कहती है कि चेक कर क्या ये तेरा ब्लड है। जिसे कापा जैसे ही पीता है वो कहता है ये बिल्कुल सेम ही है, ये बिल्कुल हमारे ब्लड जैसा है। और आपको बता दो जिस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है वो असल में मिल्क है, एंड मिल्क इनके लिए ब्लड जैसा ही है। जिस देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और मोमो तो पूछते कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मोमो ग्रैनी वहाँ पर बताती कि जब इसे जख्मी हालत में यहाँ पर लेकर आया गया था तो इसकी बॉडी में से एक वाइट कलर का फ्लूइड निकल रहा था। अब मैं थोड़ा समझ गई थी ये क्या चीज़ है। फिर वो कापा कहता है कि एक्चुअली में ये थोड़ा सा वीक है। तो मोमो ग्रैनी कहती है कि ये इसलिए क्योंकि इसे इस तरीके से बनाया गया ताकि ह्यूमन भी इसे ड्रिंक कर सके, लेकिन अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग चाहिए तो मैं तुम्हें एक डेयरी से मिलवा सकती हूँ जो कि तुम्हें काव दिला देगी, जिसके बाद में तुम्हारे पास अनलिमिटेड सप्लाई हो जाएगा। मोमो ग्रैनी उससे कहती है कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए थी वो तुम्हें आखिरकार मिल चुकी है, तो आपसे अपना ध्यान रखना। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वहीं पर रोने लग जाता है एंड अपने यूएफओ में निकल जाता है। अब भाई ये सब बात तो हो गई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अभी कापा यूएफएस हो गया है तो भाई ये एलियन हुआ या मिथिकल बीस्ट, भाई मैं अभी कन्फ्यूज हूँ। लेकिन भाई लोग अपनी कन्फ्यूजन तो कोई भाड़ में, क्योंकि हमें किसी तरीके भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। बस कापा जाते जाते एक बात और कह जाता है कि इस समय मैं तुम्हारा खरीदार हूँ और कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं तुम्हारे तरफ ही रहूँगा। हाँ तो भाई लोग एलियन को अलविदा करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी भी एक प्रॉब्लम है जिसको इनको सॉल्व करना है। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में जो लोग वर्ल्ड में फंस गए तो उन लोगों ने अपने कपड़े वहीं पे छोड़ दिए, तो अब इनके पास ये प्रॉब्लम है कि इनको नए कपड़े लेने पड़ेंगे। लेकिन ये तो है भाई बच्चे, तो इनको कपड़े कहाँ से मिलेंगे? तो ये इस समय ग्रैनी से भीख मांग रहे हैं ताकि वो उनको नए कपड़े दिला सकें। तो आयरा तो यहाँ पर पूछती भी है मोमो से, तुम्हें लगता है ऐसे करके हमें कपड़े मिल जाएंगे? तो मोमो बताती है कि ऐसे टाइम्स में हम लोगों को एडल्ट्स के पैसों का फ़ायदा उठाना चाहिए। एंड कुछ देर बाद उनकी ग्रैनी एक बात बोलते हैं कि ठीक है मैं ओकान और आयरा को तो कपड़े दिला दूंगी, लेकिन मैं मोमो को कपड़े नहीं दिलाऊंगी। जिसे सुनने के बाद मोमो कहती है ऐसा क्यों? तो मोमो की ग्रैनी उससे कहती है कि इस समय तुम्हारे चेहरे पर ये लिखा हुआ है कि तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि इस समय हमें एडल्ट्स के पैसों को फ़ायदा उठाना चाहिए। इसका मतलब मोमो की चोरी पकड़ी जाती है। और मोमो ग्रैनी उससे कहती है कि अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेके आऊँ तो मैं एक कैरेक्टर की एक्टिंग करनी होगी, और वो भी बहुत कम से कम 1 घंटे तक की। मोमो एक्टिंग करना शुरू करती है और वहाँ पर शाबाशने लग जाने की, क्योंकि उसकी एक्टिंग ही कुछ ऐसी थी, वो एक रोबोटिक एक्टिंग जैसी कर रही थी। कुछ देर बाद वहाँ पर बेल बजती है और एक्टिंग करते करते वो डोर को रिसीव करने जाती है और वहाँ पर देखती है कि लड़का आ चुका है। और वहाँ पर वो थोड़ा सरप्राइज से हो जाती है, क्योंकि गेस व्हाट, ये वो लड़का है जो कि मोमो का फर्स्ट क्रश है। सो इसी के साथ में एपिसोड खत्म हो, तो अब मेरी वीडियो भी खत्म होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।